विष्णु पुराण के अनुसार चिरकाल में बालक ध्रुव ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के पोते थे। इनके पिता का नाम राजा उत्तानपाद था। राजा उत्तानपाद ने 2 शादियां की थीं। एक पत्नी का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि था। बालक ध्रुव सुनीति की संतान था। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम उत्तराधिकारी बने। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गया तो सुरुचि ने ये कहकर उसे गोद से उतार दिया कि तुम इसके लायक नहीं हो। इससे ध्रुव अत्यंत दुखी हो उठे। इसके बाद वह अपनी माँ के पास जाकर बोले, हे माते, मुझे पिता की गोद में बैठने क्यों नहीं दिया गया? तब सुनीति ने कहा कि बेटे, अगर गोद में ही बैठना है तो प्रभु की गोद में बैठो। वे सबके पिता हैं, इसके लिए तुम्हें कठिन तप करना होगा। ये सुन ध्रुव वन की ओर गमन कर गए। ये जान नारद जी ने उन्हें वन में रोका और लौट जाने की बात कही, लेकिन ध्रुव नहीं माने। अंत में नारद जी ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप करने की विधि बताई। इसके बाद ध्रुव ने 6 महीने तक कठिन तपस्या की। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट होकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तब ध्रुव ने प्रभु की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपने गोद में बिठाया और मरणोपरांत ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया। ध्रुव तारा कथा एक बालक के दृढ़ संकल्प के बल पर श्री हरि का वैकुंठ धाम के मंत्रों के उच्चारण से गूंज उठा था। श्री विष्णु अपनी योग निद्रा तक से जाग उठे थे और व्याकुल थे कि आखिर कौन है यह बालक। तब का तेज तर्रार लोगों तक में फैल चुकाया गया है। आज हम वही किशोर बालक ध्रुव की कहानी जानेंगे। आइए जानते हैं ध्रुव की कथा और कैसे वह भगवान की भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। ध्रुव की कहानी देखने से पहले ये जान ले कि ध्रुव का जन्म कहाँ हुआ और कैसे हुआ। बता दें कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां वला, शांति और सुरुचि। राजा उत्तानपाद को शांति से ध्रुव और उनकी दूसरी पत्नी सुरुचि से उत्तम पुत्र कहा गया। दोनों ही मत में एकता बड़ी रानी होने के बावजूद उत्तानपाद का प्रेम और प्रतीक सुरुचि के प्रति अधिक रहते थे। एक बार जब ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में खेल रहे थे तब वहां सुरुचि आ गई। ध्रुव तारा, जिसका बाय नाम अल्फा और साई माइनोरिस है, ध्रुव मत्स्य तारामंडल का सबसे रोशन तारा है। ये पृथ्वी से दिखने वाले तारों में से 45वां सबसे रोशन तारा भी है। ये पृथ्वी से लगभग 434 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हालांकि पृथ्वी से यह एक तारा लगता है, ये वास्तव में एक बहुतारा मंडल है, जिसका मुख्य तारा ध्रुव F7 श्रेणी का रोशन दानव तारा या महादानव तारा है। वर्तमान युग में ध्रुव तारा खगोलीय गोले के उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है, यानी दुनिया में अधिकतर जगहों से ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित प्रतीत होता है। इस कारण से तारों से मार्गदर्शन लेते हुए समुद्र या रेगिस्तान जैसी जगहों से निकलने वाले यात्री अक्सर ध्रुव तारे का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन से रात्रि में आकाश के लगभग सभी तारे धीरे धीरे घूमते हुए लगते हैं, लेकिन ध्रुव तारा उत्तर की ओर स्थिर लगता है। अगर किसी कैमरे का लेंस लंबे अरसे तक खुला रखकर रात में आसमान का चित्र खींचा जाए तो तस्वीर में ऐसा प्रतीत होता है कि सारे तारे ध्रुव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पृथ्वी का अक्ष एक धीमी लेकिन निर्धारित गति से डगमगाता है, जिस वजह से कोई भी तारा स्थिर रूप से उसके ध्रुव के ऊपर स्थित नहीं रहता। ध्रुव तारा इस समय लगभग उत्तरी ध्रुव के ऊपर है, लेकिन ये हजारों साल के काल में बदल जाएगा। पृथ्वी के इस अक्ष के रुझान में बदलाव ऐसा है कि हर 26,000 साल में उसका एक पूरा चक्र पूरा हो जाता है। इसका अर्थ है कि हालांकि ध्रुव तारा पृथ्वी के ध्रुव से हटता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन आज से 26,000 वर्षों बाद ध्रुव तारा फिर से ध्रुव के लगभग ऊपर होगा। इस समय यह अक्षयनांश ध्रुव तारे को उत्तरी ध्रुव के और भी समीप ला रहा है। सन 2100 में यह अपनी सबसे समीपी स्थिति में होगा और उसके बाद ध्रुव से हटने लगेगा।